Bismillah. Assalamualaikum viewers. Welcome to my channel. Today our topic is Amazon. आज हमारा टॉपिक है Amazon. Amazon के मुतालिक हम देखते हैं कि हम क्या Amazon है क्या। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मेरा बैकग्राउंड हालांकि जो था वो MSc IT में था। मैंने MSc अपनी लास्ट IT में की थी अपनी लास्ट डिग्री, लेकिन मतलब मुझे अमेज़ॉन के बारे में हाउ नो थी, लेकिन मुझे ये पता था कि अमेज़ॉन पे एक स्टोर है, इस पे हम सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानती थी। इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेज़ॉन का नाम तो सुना है, लेकिन उनको अमेज़ॉन के बारे में ये नहीं पता कि अमेज़ॉन है क्या, हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन है क्या, हम अपने फर्स्ट टाइटल से ही देखते हैं। अमेज़ॉन ऑनलाइन बिजनेस। अमेज़न क्या है? एक ऑनलाइन बिजनेस है। अब बिजनेस है, हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है बिजनेस मीन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्ट करना है यार। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अब हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है नहीं। अब कुछ लोगों का सवाल ये होगा, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमारे पास और बहुत से वेज हैं इन्वेस्टमेंट कमाने के। अमेज़ॉन को सीख के हम बहुत और तरीक़ों से जो है वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को अर्न कर सकते हैं। अब वो क्या तरीके हैं वो हम आगे जाके देखते हैं। अब हमने आज क्या पढ़ना है, बेसिस ऑफ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन की बेसिक क्या है एंड प्रोडक्ट हंटिंग, और प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके जो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। अब आगे क्या है, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या है, जैसे कि आपको लिखा हुआ तो नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर। ये वर्ल्ड ऑनलाइन रिटेलर है। इसमें हम जो है वो बाइंग और सेलिंग करते हैं। बाइंग और सेलिंग करते हैं। बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं, ये सारा क्राइटेरिया हम आगे जाके देखेंगे। किस क्राइटेरिया की बेस पे हमें अमेज़ॉन अलाउ करता है कि हम वहाँ पे चीज़ों को सेल करें, और कहाँ कहाँ जो है वो अमेज़ॉन जो है इस टाइम अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी चीज़ों को बाय कर रहा है। अब हम पहले देख लेते हैं अमेज़ॉन का मेल स्टोन जो है वो देख लेते हैं। ये कब बनी थी, 1994 में बनी थी, और इसका लास्ट वेरिएंट जो इसको लॉन्च किया गया था वो 2018 में किया था। 2018 में उसने इसका लास्ट वेरिएंट किया था। ऑनवर्ड अभी तक ये काम कर रही है। ये पाकिस्तान में काम नहीं करता, यहाँ पे ना ये शिपिंग करता है और ना ही यहाँ से अपने कस्टमर्स जो है वो लेता है। ये सिर्फ आउट ऑफ कंट्रीज में काम करता है, ये पाकिस्तान में काम नहीं करता। अब सबका ये सवाल होगा कि आउट ऑफ कंट्री जब ये काम करता है, ये पाकिस्तान में सेलिंग नहीं करता, तो हम अपने प्रोडक्ट्स कैसे इस तक पहुंचाएंगे। उसके डिफरेंट वेज हैं, वो भी हम आगे थोड़ा थोड़ा करके जो है सारी चीज़ों को समझेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और चीज़ों को क्लियरली समझ आने लगे। व्हाट डू अमेज़ॉन डू, अमेज़ॉन करता क्या है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि बाइंग और सेलिंग करता है ऑफ द प्रोडक्ट्स की। ये डिफरेंट किस्म की इसमें आइटम्स होती हैं, वहाँ पे इसके स्टोर पे डिफरेंट किस्म की आइटम्स होती हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक्स है, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रोसरी है, गेम्स है, ज्वेलरी है, किड्स एंड बेबीज टॉयज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, उसके बाद टूल्स हैं। ईच एंड एवरीथिंग इस तरह की जो है हमें क्या मिलती है, अमेज़ॉन पे मिलती है। अब बिजनेस मॉडल ऑफ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन जो है ना वो 3 बिजनेस मॉडल्स पे काम करता है। इसके 3 बिजनेस मॉडल होते हैं। अब मॉडल क्या होते हैं, क्या मतलब है, अमेज़ॉन ऐसे काम करता है कि इसमें हर छोटा बड़ा काम कर सके। अमेज़ॉन की पॉलिसीज ऐसे है कि वो हर किसी को काम देता है। जिसके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है उसको भी काम देगा, जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसे काम देगा, जो अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा है उसे भी वो काम देता है, वो अप्रूवल देता है। अब इन 3 मॉडल्स को हम सेपरेटली समझेंगे। पहले हम सिर्फ इनको एक थ्योरली इनका ऊपर एक नज़र मार लेते हैं कि है क्या। ऑनलाइन आर्बिट्राज पहला मॉडल जो है सबसे छोटा, इसका कम इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज। इस ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता है, किस तरह होता है, वो जब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन डिटेल से पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे जो है हम इसमें डिटेल में तब पढ़ेंगे। अभी हम इसको सिर्फ एक थॉरली हम देख लेते हैं कि बिजनेस मॉडल हैं कितने। अच्छा, एक हो गया हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज, दूसरा हो गया होलसेल, तीसरा हमारे पास हो गया प्राइवेट लेबल।
ये तीनों मॉडल जो है इसके थ्रू अमेजोन क्या करता है, वर्क करता है। टर्म्स यूज इन अमेजोन, अमेजोन में कुछ ऐसी टर्म्स है जो यूज होती हैं जो हमने आम रूटीन में कभी नहीं सुनी। उन टर्म्स को जब मैंने पहली दफ़ा सुना था तो मेरे लिए बहुत नई थी। जो अमेजोन के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते रहते हैं उनको शायद पता हो थोड़ा बहुत इनके बारे में, हाउ ना हो, लेकिन जैसे मैंने सिर्फ अमेजोन का नाम सुना था, अमेजोन पे बाय सेलिंग होती है, मैंने इसको इतना डीपली स्टडी नहीं किया था, तो मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या होती है। जब मैंने इसको ये कोर्स करना स्टार्ट किया अमेजोन का, तब मुझे इनके बारे में हाउ ना हुई कि हाँ जी ठीक है ये चीज़ होती है। फर्स्ट होता है इसमें एसिन। Amazon ASIN स्टैंड फॉर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो अमेजोन की तरफ से अपनी प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। हर प्रोडक्ट का अलग अलग एसिन होता है। अब मैं आप लोगों को पहले जो है वो इनको थियरली पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको अमेजोन के पेज पे ले जाके ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी दिखाती हूँ कि ये कैसे होती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ BSR। BSR मीन बेस्ट सेलिंग रैंक। बेस्ट सेलिंग रैंक क्या है, जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं तो वहाँ पे हमें पोजीशंस मिलती हैं। जब बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे क्या फर्स्ट पोजीशन मिलती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इसी तरह BSR होता है मिनिमम स्टैंडर्ड पे, यानी कि अगर जिसके पास 1 BSR है, नंबर 1 है, नंबर 1 पोजीशन है, तो वो सबसे बेस्ट है। जैसे जैसे बेस्ट सेलिंग रैंक BSR बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, सेलर को हम कहेंगे कि नहीं यार इसकी सेल्स अच्छी नहीं है। जैसे जैसे सेल रैंक बढ़ता जाएगा उस तरह हम उसको क्या करेंगे कि हम उस चीज़ की तरफ जाना कम कर देंगे, हम उससे नीचे वाली चीज़ों की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यूज़। गिव अ प्रोडक्ट बाय अ कस्टमर। रिव्यूज़ क्या होते हैं, जब हम अगर हम पाकिस्तानी अपने इधर की बात देखें तो हम दराज पे ऑनलाइन अक्सर शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं दराज पे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कस्टमर रिव्यूज़ आते हैं। जो हमारे जिससे हमने प्रोडक्ट जिस सेलर से मंगवाई होती है वो हमें ज़रूर मैसेज करता है या कुछ इस तरह कहता है कि प्लीज़ रिव्यूज़ माय प्रोडक्ट, कि मेरे प्रोडक्ट को रिव्यूज़ दें। तो वो जो हम नीचे थोड़ा सा कैप्शन, एक पिक्चर के साथ थोड़ा सा कैप्शन या एक जो है मैसेज उसको लिख के सेंड करते हैं, वो क्या होते हैं, रिव्यूज़ होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है रेटिंग। अब रेटिंग क्या होती है, रेटिंग होती है, अब हम फिर अगेन दराज की मिसाल लेते हैं। दराज पे जैसे हम लोगों ने स्टार्स होते हैं, जब हम उसको रिव्यूज़ देने लगते हैं तो साथ ही हमारे पास एक स्टार्स बने हुए आ जाते हैं। 5 स्टार्स होते हैं, हर चीज़ को 5 स्टार्स में हाँ उन्होंने दिया होता है कि हमारी राइड कैसी थी, हमारा जो प्रोडक्ट की कैपेसिटी है वो कैसी है, प्रोडक्ट की रैपिंग कैसी थी, हर चीज़ को 5 स्टार्स में उन्होंने किया होता है कि आप इसको कितने स्टार्स देंगे। वो जो हम उसको स्टार्स देते हैं वो क्या होते हैं, रेटिंग होते हैं। 5 स्टार्स टोटल होते हैं, उनमें से जो है वो हम कितने देते हैं ये चीज़ पर डिपेंड करता है। 5 जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं और जो 1 होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर होते हैं। यानी कि 1 स्टार जिसको हम देंगे उसको हम पुअर कहेंगे। सेलर फीडबैक। अब अमेज़ोन के ऊपर जब हम अपनी शॉप बनाते हैं, अपना सेलर सेंटर बनाते हैं, तो अमेज़ोन जो है हमें क्या देता है, हमारे स्टोर को रिव्यूज़ देता है। वो रिव्यूज़ वो फीडबैक कहलाता है। जस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि अभी हमारे पास 2 पड़े हैं पॉइंट्स, टर्म्स पड़ी हैं जिनको हमने समझना है। वो फर्स्ट है उस पहले जो सेकंड लास्ट है वो हमारे पास है बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अमेज़ोन के अंदर। ये सारी अमेज़ोन पे सेलिंग की जो गेम है वो घूमती है बाय बॉक्स के इर्द-गिर्द। जिसके पास बाय बॉक्स है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, जिसके पास बाय बॉक्स नहीं है वो प्रोडक्ट फ़िलहाल सेल नहीं कर सकता। जैसे ही बाय बॉक्स उसके पास रोटेट करेगा वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स अमेज़ोन के पेज पे एक साइड पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर लिखा होता है ऐड टू कार्ट, शिप, मतलब ये ऐड टू कार्ट का बटन बना होता है। अगर आपके पास वो ऐड टू कार्ट वाला बटन नहीं होगा तो आपकी चीज़ आप सेल नहीं कर सकते। अब ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं, बाय बॉक्स कैसा दिखता है, एसिन कैसा दिखता है, ये मैं भी आपको अमेज़ोन के पेज पे ले जाके वहाँ दिखाती हूँ। लास्ट हमारे पास आ गया है SQU। SQU क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट।
स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है? ये प्रोडक्ट का नंबर होता है फॉर रिकॉर्ड ऑन द सप्लायर वेबसाइट। जब हम सप्लायर से कोई चीज़ लेते हैं तो जैसे अमेज़ॉन एसिन से अपना प्रोडक्ट को शो करता है कि मेरी प्रोडक्ट का ये नंबर है, इसी तरह जो है जो स्टॉक है, स्टॉकर है, स्टॉक रख रहा है, वो स्टॉक को क्या करता है, कीप करने के लिए एक SKU नंबर रख लेता है, स्टॉक कीपिंग नंबर। सपोज करो अब उसने रख लिया 567 789, इस तरह करके डिफरेंट नंबर्स दिए होते हैं, ये वो नंबर होता है। इसको हम आइटम कोड भी कहते हैं, प्रोडक्ट आईडी भी कहते हैं, प्रोडक्ट नंबर भी कहते हैं और वाइंडर नंबर भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अमेज़ॉन के पेज। अब ये हम आ गए हैं अपने अमेज़ॉन के स्टोर के पेज पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, जिसमें से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आप लोग जब अमेज़ॉन का पेज खोलोगे तो शायद आपको ये इतनी सारी जो नीचे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो नज़र ना आए, क्योंकि आपके पास काफ़ी एक्सटेंशंस जो हैं वो रन नहीं होंगी, काफ़ी चीज़ें होंगी। तो हम इसको फर्स्टली ये वाला जो है ना, फर्स्ट वाला जो हमारे पास आ रहा है, हम इसी को खोल लेते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी चीज़ों को थॉरली देखना है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होती हैं अमेज़ॉन पे, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारी प्रोडक्ट का टाइटल है। ये सारा क्या है हमारे पास, हमारी प्रोडक्ट का टाइटल आ गया। ये हमारे पास, ये देखें, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास यहाँ पे एसिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये हमारा क्या है, एसिन है। ये अमेज़ॉन की तरफ से जो है वो अलॉट किया जाता है हमें नहीं, सॉरी, अपनी प्रोडक्ट्स को अलॉट किया जाता है कि जब भी हमने प्रोडक्ट को ढूंढना हो तो हमें ढूंढने में मुश्किल ना हो। ये इसकी प्रोडक्ट का एसिन होता है, इससे हम आसानीली जो है, इजीली जो है, हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट को ढूंढ लेते हैं। ये हमारे पास आ जाता है इसका BSR। अब इसका BSR कितना है, 79,979। तो हमारा क्राइटेरिया जो होता है, क्राइटेरिया हम आगे जाके बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, हम कहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसका BSR मैक्सिमम जो है वो 60,000 तक जाए। इससे आगे वाला BSR हम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं समझते, कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमने उसमें क्या पढ़ा है, रिव्यूज़ एंड रेटिंग। तो अब हम इस प्रोडक्ट को अगर देखें तो ये इसकी रेटिंग है, ये इसकी रेटिंग है 4.2 इसकी रेटिंग है आउट ऑफ 5 में से इसको 4.2 रेटिंग मिली हुई है। इसी तरह अगर हम इसके रिव्यूज़ देखना चाहें तो हम लास्ट पे चले जाते हैं। लास्ट पे जाके ज़रूर इसके जो हैं वो रिव्यूज़ भी दिए हुए होंगे। ये देखें, ये रिव्यूज़ आ गए, ये प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वेरीफाइड परचेज़र, जिसने परचेज़ की है वो वेरीफाइड है, उसको पहले से ही अमेज़ॉन ने वेरीफाई किया हुआ है कि ये वेरीफाइड परचेज़र है। इसने ये अपने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, दिस प्रोडक्ट, ये रिव्यूज़ हैं, दिस प्रोडक्ट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीड, आई विश आई हैड परचेज इट ईयर अगो। ये डिफरेंट इस तरह के क्या हैं, रिव्यूज़ उसने दिए हुए हैं। तो ये इनको हम रिव्यूज़ कहते हैं। अब वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और वहाँ से हम आगे मूव ऑन करते हैं। हमारे ये सब चीज़ें होगी। अब एक चीज़ रह गई हमारे पास, क्या रह गया, बाय बॉक्स रह गया। बाय बॉक्स मैंने नहीं आपको दिखाया, वो मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ। बाय बॉक्स कैसा होता है, दिस इज़ कॉल्ड बाय बॉक्स। ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, बाय बॉक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बाय बॉक्स कहते हैं। ये यहाँ पे इसका ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, बाय नाउ का ऑप्शन है, ऐड टू लिस्ट का ऑप्शन है। उसके बाद ये इसका पेमेंट बताया हुआ है कि कहाँ से हम कर सकते हैं। शिप्ड बाय अमेज़ॉन, सोल्ड बाय भी अमेज़ॉन है, इसको सोल्ड कौन कर रहा है, अमेज़ॉन कर रहा है। तो इस तरह जो है ये हमारा क्या हो गया, ये बाय बॉक्स हो गया। तो वापस हम अपनी चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ। वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ आते हैं तो हम स्लाइड्स में देखते हैं कि स्लाइड्स में इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट की कैटेगरी। अब अमेज़ॉन पे जो है ना वो दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, एक गेटेड होती हैं, दूसरी होती हैं अनगेटेड।
गेटेड क्या होती हैं कि गेटेड और अनगेटेड। अब ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज क्यों है? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनका ब्रांड चाहता है या जिसका जो ऑनर है वो चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट को मेरे से बगैर पूछे जो है वो सेल ना किया जाए, तो वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या लगा देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि ये गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इनको विदाउट अनगेटेड करवाए हमारे पास क्या है, आप जो है हमारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। इनको अनगेटेड करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस भी यूज़ होती हैं और डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं जिनसे हम इनको जो है वो अनगेटेड करवा देते हैं। लेकिन अनगेटेड करवाने के लिए और इनको अमेज़ॉन जो है गेटेड प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि मेरे पास क्या है, एक वॉइस लेके आओ, इनवॉइस लेके आओ एक, या फिर एक चेक लेके आओ, या एडिशनल फ़ी जो है वो लेता है, या जो है वो कुछ इस तरह की उसने रिस्ट्रिक्शंस अपनी रखी हुई हैं कि क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट मांगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि आप ये चीज़ सबमिट करवाओ, फिर आपको जो है इस चीज़ को हम जो है सेल आउट करने की परमिशन देंगे, उसके अलावा हम इसको सेल नहीं करने देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को बेयर नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि ठीक है भाई, जो गेटेड है हम उसके साथ जाते ही नहीं हैं, हम प्रेफर करेंगे अनगेटेड प्रोडक्ट्स को। अनगेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती है? जिनके लिए हमें ना किसी अप्रूवल की ज़रूरत होती है, ना हमें ब्रांड से पूछना पड़ता है, हम सीधा उसका एसिन जब अपने सेलर सेंटर पर डालते हैं तो अब हमें पता कैसे चलता है कि वो जो है अनगेटेड है? वो हमें पता ऐसे चलता है कि जब हम उसको अपने सेलर सेंटर पे उसका जो है एसिन डालते हैं तो हमारे पास हम आगे करते हैं अप्लाई टू सेल। जब हम अप्लाई टू सेल करते हैं तो हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाता है कि आपको आपको इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आपको ये चीज़ रिक्वायर है। अब उसमें अगर वो इनवॉइस मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है तो क्या मतलब है इसका कि वो गेटेड है। और अगर जो है वो इनवॉइस नहीं मांग रहा, वो सिर्फ कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस टू सेल आउट दिस प्रोडक्ट, तो आप जो हो वो क्वालिफाई करते हो आपके सेलर सेंटर पे, वो प्रोडक्ट जो है वो अनगेटेड है, आप उसको सेल आउट कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन। तो अब गेटेड और अनगेटेड का आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या है क्या नहीं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए हमें कैटेगरीज रिक्वायर्ड होती हैं कि आप लोग इस चीज़ की प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसमें पेट सप्लाई भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफिस वर्क की चीज़ें होगी, टूल्स हो गए, स्पोर्ट्स की चीज़ें होगी, गार्डन के लिए हो गया, आर्ट्स की चीज़ें होगी। उसके बाद हमारे पास हेल्थ एंड हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स होती हैं, हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, ग्रोसरी होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे पास कैटेगरी में आती हैं। अब हम देख लेते हैं अनगेटेड कैटेगरीज उसमें से कौन कौन सी हो सकती है। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि अनगेटेड कैटेगरीज भी जो होती हैं ना, उसमें भी गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जी टोटली अनगेटेड है, आंखें बंद करके हम उस चीज़ को लेंगे और जी जाकर सेलर सेंटर पे लगा देंगे, नहीं। हमें पहले से उनको भी चेक करना पड़ता है कि इसका सॉफ्ट अप्रूवल है या नहीं। अब सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है? सॉफ्ट अप्रूवल ये होता है कि हम जब जाते हैं अपने सेलर सेंटर पे एसन डालते हैं, आगे से हमें अमेज़ॉन कहता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस प्रोडक्ट, कि आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट हमारी क्या है, क्वालिफाइड होती है कि हम उसको क्वालिफाइड, वो अनगेटेड है, हम उसके लिए क्वालिफाई कर देंगे। अब अनगेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं? होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, आर्ट क्राफ्ट, ऑफिस प्रोडक्ट होगी, लॉन एंड गार्डन की प्रोडक्ट्स होगी, उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हो गया, और टूल्स एंड होम एप्लायंसेस, ये भी हमारी क्या है, अनगेटेड है। लेकिन फिर दोबारा यही बात कहूँगी कि जो है इसमें भी गेटेड होती हैं, और ये 100% श्योर है कि इसमें भी गेटेड होती हैं। जब हम इनकी सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू इनको सर्च आउट करना स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अनगेटेड प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही हमारा टॉपिक था। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इसलिए जो है हम लोग लिटिल पार्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के लेके इसको जो है हम सर्च आउट कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम जो है वो स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज नेक्स्ट वीडियो में। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ हम जो है वो इसमें देखेंगे, उसमें देखेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकल इसको करते हैं, कैसे हम चीज़ों को सर्च आउट करते हैं।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोग अमेज़ॉन के बारे में और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।